कब है वरलक्ष्मी व्रत 2025? जानिए व्रत तिथि, पूजा विधि और व्रत का पौराणिक महत्व। सावन का महीना सिर्फ हरियाली, वर्षा और भोलेनाथ की भक्ति का ही नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने का भी पावन समय है। इस महीने का एक ऐसा व्रत है जो स्त्रियों की आस्था, भक्ति और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। यह है वरलक्ष्मी व्रत। इस व्रत में 16 श्रृंगार किए महिलाएं मां लक्ष्मी का पूजन करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ये पर्व दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में वरलक्ष्मी व्रत 8 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह दिन श्रावण मास के आखिरी शुक्रवार या पूर्णिमा तिथि से एक दिन पहले मनाया जाता है। शुक्रवार और लक्ष्मी का गहरा संबंध माना जाता है और इस दिन इंद्र योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा के फल को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। वरलक्ष्मी व्रत की कथा देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि कौन सा व्रत महिलाओं के लिए सबसे कल्याणकारी है। तब शिवजी ने वरलक्ष्मी व्रत की महिमा बताई। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है, उसके जीवन में अष्टलक्ष्मी, धन, धान्य, संतान, विद्या, धैर्य, विजय, वीरता और गज लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि इस पर्व को सिर्फ व्रत नहीं, कल्याण का उत्सव कहा गया है। इस दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर व्रत का संकल्प लें। लकड़ी के पाटे पर लाल या पीले कपड़े को बिछाएं, उस पर थोड़ा सा चावल रखें और उस पर एक कलश स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, हल्दी, एक सिक्का और अक्षत डालें। ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश के पास मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उन्हें फूल, चावल, कुमकुम, हल्दी आदि अर्पित करें और विशेष रूप से 9 गांठों वाला पीला धागा, तोरम, देवी को अर्पित करें। यह धागा महिलाएं बाद में अपने दाहिने हाथ में बांधती हैं, जिसे सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और फिर वरलक्ष्मी व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा में माता चारुमती की कहानी आती है, जिनके व्रत से पूरी नगरी समृद्ध हो गई थी। मां लक्ष्मी को खीर, फल, पायसम, नारियल, मिठाई और दक्षिण भारतीय व्यंजन अर्पित करें। व्रतधारी महिलाएं एक दूसरे को सुहाग की चीजें जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी आदि भेंट करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। अंत में प्रसाद सभी को वितरित करें और व्रत का समापन करें। कुछ महिलाएं अगले दिन व्रत खोलती हैं, जबकि कुछ इसी दिन संध्या को भोजन करती हैं। इस व्रत की एक और विशेषता यह है कि स्त्रियां एक दूसरे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आदर देती हैं और वस्त्र, मिठाइयां, धन और श्रृंगार का आदान प्रदान करती हैं। इससे न केवल धार्मिक भावनाएं बलवती होती हैं, बल्कि सामाजिक बंधन भी मजबूत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।